हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। ये हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस जो होता है, इसके अंदर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट को हम कंसीडर करते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ होता है? उसकी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो। कंसेंट्रेशन मतलब बच्चे कई बार कंसेंट्रेशन से बहुत अलग मतलब समझ जाते हैं या ढंग से क्लेरिफाई नहीं होता। कंसेंट्रेशन मतलब उसका अमाउंट। सॉल्वेंट का सीधी सी बात है, ऑस्मोसिस मतलब होता है सॉल्वेंट का उसकी हाई कंसेंट्रेशन या हाई अमाउंट से लो कंसेंट्रेशन या लो अमाउंट की तरफ फ्लो थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या एसपीएम भी हम इसको बोलते हैं, या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। जो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके एग्जांपल हैं जैसे आपका सेलोफॉन मेम्ब्रेन है। इसके अलावा आपकी जो पर्चमेंट मेम्ब्रेन है, या पिग्स जो ब्लैडर है, पिग का जो ब्लैडर है वो भी ऑस्मोसिस के लिए एसपीएम की तरह यूज होता है ऑस्मोसिस में। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम किसी कंटेनर में हम पार्टीशन कर दें एसपीएम के थ्रू, और यहाँ पर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है और यहाँ पर सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, तो क्या होगा कि यहाँ पर एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट उसकी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा, और तब तक फ्लो होगा जब तक कि अमाउंट इक्वल ना हो जाए। ठीक है, ये है ऑस्मोसिस, एक बेसिक। अब यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि अगर ऑस्मोसिस ये है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको हम डिनोट करते हैं पाई से। अब ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जब हमने ये कहा कि हमने एक सेटअप बनाया और यहाँ पर जो है ये सॉल्वेंट इस तरफ सॉल्वेंट ज्यादा है, इस तरफ सॉल्वेंट ज्यादा है और इस तरफ सॉल्वेंट कम है, और ये हमारे पास एसपीएम है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन जो आप बोलना चाहें। अब यहाँ पर सॉल्वेंट जब अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जो फ्लो कर रहा है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और थ्रू द एसपीएम, तो यहाँ पर अगर मैं इस ऑस्मोसिस, जैसे यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, मैं इसको पहले ब्लैक कलर से करती हूँ, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं इस सॉल्वेंट के मूवमेंट को रोकना चाहूं, अगर मैं इस, अच्छा यहाँ पर मैं ए और बी कर देती हूँ। अभी ऑस्मोसिस के हिसाब से मूवमेंट किधर हो रहा है? ए टू बी हो रहा है। क्लियर है ना, क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट ए पॉइंट पर ज्यादा है। अब जैसे ही यहाँ पर मैं इस ऑस्मोसिस को रोकना चाहती हूँ तो मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे यहाँ पर जितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, वही क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यानी कि अगर मैं ए टू बी सॉल्वेंट के फ्लो को रोकना चाह रही हूं तो मैं बी टू ए एक प्रेशर अप्लाई करूंगी, और वो जो प्रेशर है वो कहलाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा, और इसको हम डिनोट करते हैं पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को हम सीधा सा जो है इसकी डेफिनेशन अगर हम बोलना चाहें तो osmotic pressure is the minimal external pressure which is applied to prevent the osmosis. Okay, which is applied to prevent the osmosis or to prevent the inward flow of the solvent. मैं पहले आपको डेफिनेशन यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि अगर आपको अपने एग्जाम में लिखना हो तो यहाँ पर आप लिख सकें। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? यहाँ पर इट इज अ मिनिमम प्रेशर is applied to solution to prevent osmosis or inward flow of pure solvent। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं इसको आपको एक सेटअप से समझाती हूँ कि ये मैंने एक सेटअप यहाँ पर ये हो गया, ये है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या करा है कि यहाँ पर मैंने एक एसपीएम लगा दी है, ये मैंने एसपीएम लगा दी। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर ये जो ए है और ये बी है, अगर मैं यहाँ पर ये देखूं
कि यहाँ पर जो नॉर्मल प्रेशर लग रहा है ना इस वाले कंटेनर पे, है ना, यहाँ पर सॉल्वेंट का अमाउंट मैंने ले लिया है हाई, है ना, यहाँ पर सॉल्वेंट का अमाउंट, ये जो ए कंटेनर है या ए कंपार्टमेंट है, इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट है ज्यादा। अब यहाँ पर जब सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है तो इस जो फ्लो होगा वो किधर होगा, ए टू बी होगा कि नहीं होगा, थ्रू द ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा। अब अगर मुझे इस ऑस्मोसिस को रोकना है तो मुझे किस तरफ प्रेशर लगाना पड़ेगा, मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, बी टू ए करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बी टू ए मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। मैं इसको दूसरे कलर से बता दे, यहाँ पर मुझे दूसरा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा जिससे मेरा ऑस्मोसिस रुक जाए। अब यहाँ पर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के अलावा भी हमें वो भी देखना है कि यहाँ पर और कौन कौन से प्रेशर लग रहे हैं। देखो यहाँ पर चूंकि ये कंपार्टमेंट या चूंकि ये कंटेनर या चूंकि हम सब एटमॉस्फेयर में हैं, तो यहाँ पर इस पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, इस पर प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे इस बी कंपार्टमेंट में ऑस्मोसिस को रोकना है तो इस बी कंपार्टमेंट में मुझे कौन कौन सा प्रेशर लगाना पड़ेगा। देखो एक तो ये पी एटमॉस्फेरिक है ना, एक तो पी एटमॉस्फेरिक ए कंपार्टमेंट पे लग ही रहा है और इसके अलावा ऑस्मोसिस भी हो रहा है। तो एक ऑस्मोसिस को रोकने के लिए एक तो मुझे पाई लगाना पड़ेगा और दूसरा मुझे एक और प्रेशर लगाना पड़ेगा जो कि इस पी एटमॉस्फेरिक को काउंटर बैलेंस कर सके। इसका मतलब मुझे बी कंपार्टमेंट के अंदर दो प्रेशर अप्लाई करने पड़ेंगे, एक तो पाई अप्लाई करना पड़ेगा जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा और एक और प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर बैलेंस करेगा। क्लियर है, तो यहां पर अगर मुझे इसको हम ऐसा लिख लेते हैं कि अगर बी टू ए मूवमेंट रोकना है, बी टू ए मूवमेंट स्टॉप करना है मुझे, तो यहां पर मुझे क्या कौन कौन से प्रेशर लगाने पड़ेंगे, यहां पर प्रेशर लगाने पड़ेंगे पाई प्लस पी एटमॉस्फेरिक के इक्वल लगवाने पड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये जो रहता है ये यहाँ पर किस किस के इक्वल होता है ये हम समझते हैं, इसका डेरिवेशन हम कर लेते हैं। जो पाई होता है पी एटमॉस्फेरिक, तो पी एटमॉस्फेरिक हमारे पास है, लेकिन हम बात करते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होगी और पाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। जो पाई होगी वो प्रोपोर्शनल होगी सी के, यानी कि कंसंट्रेशन के, यानी कि वहां पर जो आपका कंसंट्रेशन है उसकी जो मोलैरिटी है ना, वो कितनी है। ठीक, अब यहाँ पर जो पाई है वो सी के प्रोपोर्शनल है, इसके अलावा पाई जो है वो टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, है ना। आपने देखा होगा ना कि गर्म पानी में कोई चीज घोलना ज्यादा आसान होती है एज कम्पेयर टू द जो है ठंडे पानी, या क्यों, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। खैर अगर उस कंसेप्ट को हम यहाँ ना देखें तो गर्म पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी जिसकी वजह से उनका जो मूवमेंट है वो आसानी से होगा। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को एक कर देती हूँ, तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी। अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगी तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा दैट इज आर, एंड तो हमारा फॉर्मूला बनेगा पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, और यहाँ पर सी क्या है, आपका मोलैरिटी है ना, कंसंट्रेशन को मोलैरिटी में हम करेंगे। यहाँ पर जो टेम्परेचर हमको रखना है वो केल्विन में रखना है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, और गैस कांस्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू होती है 8.314 और यहाँ पर इंटू 10⁻³ अगर आपको आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पास्कल में निकालना है तो आप यहाँ पर 8.314 इंटू 10⁻³ कर लीजिएगा। तब ये आपका जो है इसकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी आपकी लीटर पास्कल पर मोल केल्विन, ऐसा बनेगी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर 8.314 आपको कब रखना है, 8.314 आपको तब रखना है जब आपको जो वॉल्यूम है, जब आपको जो वॉल्यूम है वो लीटर में दिया हो, आपको प्रेशर किस में निकालना हो, पास्कल में निकालना हो, और टेम्परेचर आपको किस में रखना है, इसमें टेम्परेचर आपको रखना है केल्विन के अंदर रखना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सपोज दैट कि अगर आपको यहाँ पर जो है एटमॉस्फेरिक में रखना हुआ, है ना, अगर आपको प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फॉर्म में रखना हुआ तब आप आर की यूनिट क्या लिखोगे, तब आप आर को लिखोगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल
केल्विन पर मोल और केल्विन। ठीक है, अब यहां पर आर की ये वैल्यू आप कब रखोगे, जब आपका वॉल्यूम लीटर में हो, आपको प्रेशर एटमॉस्फेरिक में निकालना हो, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर मोल तो रखना ही है, इसके अलावा आपको टेम्परेचर किस में रखना होगा, केल्विन में रखना होगा। क्लियर है आपको। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी यूनिट किस में रखनी है। आर के लिए मैं अलग से एक शॉर्ट भी बना दूंगी ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अगर मैं पाई का एक और फॉर्मूला, अगर मैं सी को और एक्सटेंसिव मोड पे लेके जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। अच्छा, इंटू आई भी कर देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास जो है ये आई क्या बॉन्ड फैक्टर है, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा हमने डिसॉल्व कर रखा है सॉल्यूट जो कि एसोसिएट या डिसोसिएट होगा, तो वो इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अलावा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी इंटू आई। तो चलो ये दो फॉर्मूले और बन गए, यहाँ पर ये दो फॉर्मूले और बन गए। क्लियर है। तो यहाँ पर जो मेन फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, एक तो पहला ये फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और आर किस तरह से रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और पाई इज इक्वल टू आर की, ये आपकी सी की वैल्यू एन अपॉन बी ए बी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आई को आपको कंसीडर करना है। और यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू अपॉन वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी इंटू आई। ठीक है, अब मैं एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा कि आखिर हमारा कंसेप्ट हम लगाएंगे कैसे। ये क्या कह रहा है कि कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें हमें पास्कल में हमें पता करना है, जिसमें वो 1 ग्राम पॉलीमर डिसॉल्व हुआ है जिसका मॉलिक्यूलर मास 18,500 है, और ये 450 ml वाटर में 37 डिग्री सेल्सियस तक है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें जो फटाफट से हमें क्या क्या गिवन है हम वो देख लेते हैं। टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको आप 273 से प्लस कर लीजिए, ये हो गया 310 केल्विन। इसके अलावा आप जो है नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है बेटा, गिवन वेट 1 ग्राम है, तो 1 मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18500, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। जो वॉल्यूम है वो कितना है 450 ml है। 450 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो बाय 1000 कर लो, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया लीटर में। क्लियर है यहाँ पे। इसके अलावा आर देखो यहाँ पर किस में रखना है, यहाँ पर रखना है पास्कल में, तो यहाँ पर पास्कल के लिए 8.314 इंटू 10⁻3। क्लियर है। तो ये हमारे पास सब कुछ है हमारे पास। अब हम सीधे सीधे वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा जो है सोल्यूशन बहुत जल्दी से आ जाएगा। तो पाई इज इक्वल टू यहाँ पर आपका n अपॉन वी इंटू आर इंटू टी। एन कितना है 1 अपॉन 18500। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 450 इंटू 1000 है, तो ऊपर 1000 कर दो। और यहाँ पर आर जो है, आर कितना है 8.314 इंटू 10⁻³ कर दो। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है यहाँ पर 310। ठीक है, फटाफट से जो है यहाँ पर अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं फटाफट से, तो चलिए देखिए, अगर मैं डेसिमल का 0 हटाऊंगी इस 8.314 का, तो नीचे 1000 आ जाएगा, 30 आ जाएगी। इन 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 8500 की ये 2 0 और ये इसकी 0, ये हमारी 1000 से कैंसिल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 8314 इंटू 310 डिवाइडेड बाय 185 इंटू 45। इसको मैंने मल्टीप्लीकेशन पहले कर रखा है, मैं देख के बता रही हूँ। 2579510 और यहाँ पर ये है 8325। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो दैट इज 309.85 पास्कल। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है पास्कल। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारा जो कंसेप्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर का, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।